Hello class, good morning my dear students. How are you? I hope you will be better. As you know, I am your EVS teacher and GK teacher, and today firstly I am giving to you moral, and today moral is focus and win. Okay, what is my moral? Focus and win. फोकस करो और जीतो. फोकस एंड विन. फोकस करो और जीतो. अगर हम किसी चीज़ पर हम अपने एम पर जब तक फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को किस तरह पाएंगे, नहीं पा पाएंगे. अगर हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा, तभी हम जो है अपने एम को पाएंगे और जीतेंगे. As you know students, I had already taught chapter 6 half and some topics. Today I will revision previous taught topics and today I will teach to you remain topic of chapter 6 about planets and galaxy. Okay, we are going to start our study. चलिए हम आपका chapter 6 स्टार्ट करते हैं. Our chapter name is the earth and the solar system. पृथ्वी और सौरमंडल. ओके, सबसे पहले बेटा हमने आपको ये टॉपिक्स पढ़ाया था और आज मैं आपका एक बार फिर से रिवीजन कर रही हूँ. ओके, व्हाट इज हेवनली बॉडी, व्हाट आर हेवनली बॉडी. ओके, यानी जो चीज़ें जैसे सन, मून और सभी चीज़ें आकाश में पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, स्टार, हेवनली बॉडी कहलाती हैं. ठीक है, सन, स्टार, मून ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, आसमान में पाई जाती हैं, आकाश में. तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, हेवनली बॉडी कहलाती हैं. ओके, प्लैनेट्स. प्लैनेट्स क्या होता है, जो सन का चक्कर लगाता है वो क्या कहलाता है, प्लैनेट कहलाता है. ठीक है, सैटेलाइट. मोस्ट प्लैनेट हैव हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड देम, दीज आर कॉल्ड सैटेलाइट. सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट्स के चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाते हैं. ओके, द सन इज़ वेरी ब्राइट, इट गिव्स हीट एंड लाइट बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट बर्निंग गैसेस. सन क्या है, सन बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही चमकीला है. यह हमें क्या देता है, ऊष्मा देता है और लाइट देता है, क्योंकि यह हॉट गैसों से मिलकर बना हुआ होता है. ठीक है, अब आपको मैंने बताया हेवनली बॉडी क्या होता है, सन क्या होता है, प्लैनेट क्या होते हैं, सैटेलाइट क्या होते हैं. ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको कुछ दिखा रहे हैं. ठीक है, ये है, ये क्या है, ये है सोलर सिस्टम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल. ओके, देखिए, व्हाट इज दिस, दिस इज एक्टिविटी ऑफ सोलर सिस्टम. ये क्या है, ये एक्टिविटी है सोलर सिस्टम की. ठीक है, देखिए बेटा, ये आपको क्या है, ये आपको क्या लग रहा है, दिस इज सन. ओके, सन. And this is Mercury planet, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, how many planets is our solar system? There are 8 planets: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Okay, Mercury. Mercury is a वेरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट. ये क्या है, ये बहुत ही, ये सबसे छोटा प्लैनेट है. ओके, एंड वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर. जुपिटर जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का यानी सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जुपिटर, फर्स्ट नंबर पे. ओके, और सेकंड नंबर पर सैटर्न एंड थर्ड, अब देखिए सेकंड नंबर पर है सैटर्न.
देखिए मरकरी, मरकरी का प्लैनेट का कलर क्या होता है? डार्क ऑरेंज। ओके। वीनस, वीनस का येलो। अर्थ ब्लू। ओके। मार्स रेड एंड जुपिटर येलो। सैटर्न ब्लैक एंड यूरेनस ग्रीन एंड नेपच्यून, नेपच्यून ग्रीन एंड ब्लू। ओके। अब देखिए बेटा, मरकरी प्लैनेट, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये इनर प्लैनेट में आते हैं। ये हमारे जो चारों प्लैनेट हैं वो किस में आते हैं? इनर प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। और ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून ये हमारे आउटर प्लैनेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और ये जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून बहुत ही ह्यूज प्लैनेट होते हैं। ओके। और इन्हें जेंट प्लैनेट भी कहते हैं। ओके। अब देखिए बेटा, अब मैंने आपको ये देखिए, ये सोलर सिस्टम इसी तरह होता है। देखिए बेटा, ये सोलर सिस्टम में सारे प्लैनेट जो होते हैं इसी तरह क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं। जो सन का मूव करते हैं वो प्लैनेट कहलाते हैं, और जो प्लैनेट्स को मूव करते हैं उनका चक्कर लगाते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट कहलाते हैं। अब देखिए, ये आपको दिख रहा है ना, ये इसी तरह ऐसे क्या करते रहते हैं? ऐसे मूव करते रहते हैं। ओके। और बेटा मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि नेपच्यून प्लैनेट सबसे ठंडा क्यों होता है, और ये सबसे मतलब डार्कनेस क्यों होता है, अंधेरा इसके पास क्यों होता है? क्योंकि ये सन से सबसे दूरी पर होता है। ओके। सन का सबसे दूर पे जो प्लैनेट होता है वो कौन सा होता है? नेपच्यून होता है। ओके। और सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट कौन सा होता है? सैटर्न होता है, क्योंकि उसके पास क्या पाई जाती हैं? 7 रिंग्स पाई जाती हैं, जो किससे बनी होती हैं? आइस की बनी होती हैं। ओके। अब देखिए बेटा, अब मैंने आपको रिवीजन किया, अब आपको आपकी इस टॉपिक से आपको पढ़ा रही हूँ मैं। ठीक है। सी वाई द मून साइन। आप मून को देखते हैं, वो चमकता क्यों है? ठीक है। यू विल नीड अ टॉर्च, अ स्मॉल बॉल एंड अ वेरी डार्क रूम। देखिए बेटा, आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल, कैन यू सी इट। और पहले आप क्या करिए, एक टॉर्च लीजिए और एक डार्क कमरे में, अंधेरे कमरे में एक स्मॉल बॉल लीजिए। ओके। छोटी गेंद लीजिए। आस्क अ फ्रेंड टू होल्ड द बॉल, कैन यू सी इट। और अपने फ्रेंड से पूछिए क्या वो इसे देख सकता है। नाउ साइन द टॉर्च ऑन द बॉल, व्हाट डू यू सी। क्या उसको वो बॉल दिख रही है? क्या मीन्स नाउ साइन द टॉर्च ऑन द बॉल। आप बॉल पर टॉर्च से, जैसे हम लोग क्या करते हैं, टॉर्च को स्टार्ट करते हैं, शाइन करिए। ओके। व्हाट डू यू सी, आपको क्या दिखता है? ठीक है। इन द सेम वे वी आर एबल टू द सी मून बिकॉज ऑफ द लाइट ऑफ द सन। और इसी तरह मून भी चमकता है। ठीक है। कैसे? सन के प्रकाश से। ठीक है। द स्टार्स, तारों के बारे में। ठीक है। लुक एट द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट, यू विल सी मैनी स्टार्स। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ मैनी स्टार्स आर देयर। आप कभी रात्रि में, आप देयर आर, लुक एट द स्काई ऑन अ क्लियर नाइट, आप कभी रात में स्काई में देखिए, यू विल सी मैनी स्टार्स, आपको क्या दिखेंगे? बहुत से स्टार्स दिखेंगे। हैव यू, आपको, और देखने में वो आपको क्या लगेगा? बहुत ही वंडर्ड लगेगा, बहुत ही, आप उसको देखकर क्या होंगे? बहुत ही खुश होंगे। ठीक है। क्योंकि वो क्या लगता है हमें? बहुत ही देखने में अच्छा लगता है। हाउ मैनी स्टार्स आर देयर आर, क्या आप उसे, यहाँ कितने स्टार्स हैं? ओके। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, यहाँ पर हजारों हजारों की संख्या में स्टार्स होते हैं। ऑल स्टार्स आर हुज बॉल ऑफ फायर लाइक द
सन। और जिस तरह सन जो है एक विशाल आँख का गोला होता है, उसी तरह स्टार भी होता है। ओके, सो दे शाइन ब्राइटली, और इसीलिए वो क्या करता है, चमकता है। और आवर सन टू इज अ स्टार, द सन लुक्स बिगर एंड ब्राइटर देन द स्टार्स बिकॉज इट इज नियरर द अर्थ देन द अदर स्टार्स। स्टार, देखिए बेटा क्या होता है, सन जो है हमें बहुत ही बड़ा दिखाई देता है और बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। सन जो है एक स्टार है और वो हमें बहुत ही बड़ा दिखाई देता है और बहुत ही चमकीला। सन हमें बिगर और ब्राइटर इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यह अर्थ से बहुत नियरर होता है, बहुत ही पास होता है। ओके, ये हमें इसलिए बहुत ज़्यादा ये चमकता है और हमें बड़ा दिखाई देता है क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा पास में होता है। स्टार लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी वेरी फॉर अवे। स्टार शाइन इन द स्काई all the time, but we cannot see them during the day because of the bright light of the sun. स्टार हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि ये बहुत ही दूरी पर हैं, ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, इसलिए ये बहुत ही हमें छोटे दिखाई देते हैं और वो बहुत ही हमें तेज़ चमकते हुए नहीं दिखाई देते हैं सन की तरह। ठीक है, सन क्या करता है, बहुत ज़्यादा ब्राइटली चमकता है और स्टार जो होता है वो हर समय क्या करता है, चमकता रहता है, लेकिन ये हमें दिन में नहीं दिखाई देता है। मीन्स जैसे उसकी चमक हमें दिन में नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि सन हमारे पास होता है, यानी पृथ्वी के पास होता है और उसकी रोशनी बहुत ज़्यादा तेज होती है, इसलिए ये हमें डे में नहीं दिखाई देता है, क्योंकि रात में दिखाई देता है, क्योंकि रात में सन निकलता नहीं है और उसकी रोशनी हम तक नहीं आ पाती है, इसलिए ये क्या होता है, ये हमें रात में ही दिखाई देता है। ओके, अ ग्रुप ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्टार इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। अब देखिए बेटा गैलेक्सी क्या है, अ ग्रुप ऑफ यानी थाउजेंड तारों का समूह क्या कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है, यानी आकाश गंगा कहलाता है। ये देखिए तारों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, गैलेक्सी कहलाता है। देयर आर मैनी गैलेक्सीज, यहाँ पर बहुत सी गैलेक्सी हैं। ठीक है, आवर सोलर सिस्टम इज इन द मिल्की वे गैलेक्सी, और अपना जो सोलर सिस्टम है, मीन्स जो सोलर सिस्टम है हमारा, वो कहाँ पर स्थित है, मिल्की वे गैलेक्सी में है। ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। वी नो अ लॉट अबाउट स्पेस एंड द हेवनली बॉडीज इन इट, बट साइंटिस्ट कीप फाइंडिंग आउट मैनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग्स। हम जानते हैं कि हमारे स्पेस में बहुत सारी हेवनली बॉडीज़ यानी स्टार, मून, बहुत सारी चीज़ें हैं, और साइंटिस्ट ने इसे फाइंड किया है कि इसमें बहुत सी इंटरेस्टिंग, और हमारे साइंटिस्ट इसमें इंटरेस्टिंग थिंग्स क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सी बातों का पता लगा रहे हैं। इंडिया हैज़ सेंट 2 स्पेसक्राफ्ट इनटू स्पेस। इंडिया ने 2 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में सेंड किए हैं। ठीक है, फर्स्ट है चंद्रयान फर्स्ट, फाउंड वाटर ऑन द मून। चंद्रयान फर्स्ट वहाँ पर पता लगाने गया है कि मून पर वाटर था या नहीं। ठीक है, चंद्रयान फर्स्ट बेटा बहुत पहले भेजा गया था और ये पता लगाने गया था कि जो वहाँ पर मून पर वाटर है या नहीं। पीपल हैड अर्लियर थॉट देयर वॉज नो वाटर देयर, और लोगों ने ये पाया कि यहाँ पर वाटर नहीं है। ठीक है, मंगलयान टुक 10 months to travel to Mars and send back photographs of the red planet।
और सेकंड क्या भेजा गया, मंगलयान, जो 10th मंथ क्या किया उसने, मार्स पर ट्रैवल किया, मार्स प्लेनेट पर ट्रैवल किया और वहाँ से कुछ फोटोग्राफ सेंड किए जिससे हमें ये पता लगा कि ये रेड प्लेनेट है। ओके, वी शुड नो द अंडरस्टैंड द वर्ड, वी शुड नो द अंडरस्टैंड वर्ल्ड अराउंड अस, फाइंड आउट एंड शेयर द फॉलोइंग इन क्लास। हमें अपने वर्ल्ड के चारों तरफ के बारे में सभी चीज़ों को समझना चाहिए, फाइंड आउट और पता लगाना चाहिए और इसे क्लास में शेयर करना चाहिए। व्हेन द नेक्स्ट फुल मून इज, इट विल राइज जस्ट एज द सन इज सिटिंग। वॉट इज वॉच इज rise, how did it look at it again after about 2 hours, how does it look now, what else do you see in the sky now, look at the sky on clear starry night, can you find pattern of stars, what do they look like। देखिए बेटा, हम अगले पूर्णिमा को देखते हैं कि वो हमें किस तरह दिखता है, ठीक है। और फिर हम अगले 2 घंटे बाद वो क्या होता है, छिप जाता है और अगले 2 घंटे बाद हम इसे देखते हैं कि अब वो किस तरह आकाश में दिखता है, ठीक है। लुक एट द स्काई ऑन क्लियर स्टारी नाइट, और जो हम कैन यू फाइंड पैटर्न ऑफ स्टार, जब हम इसे देखते हैं जो हमें तारों का पैटर्न दिखाई देता है, वो क्या जो हमें तारों का क्या आपको वहाँ तारों का पैटर्न दिखाई देता है, आप उसे देख सकते हैं। हाँ, बहुत मीन्स जब हम देखते हैं तो क्या वो हमें डिफरेंट शेप का दिखाई देता। ओके, देखिए हेवनली बॉडीज, जो हमें स्पेस में यानी मून, सन, ये सब प्लैनेट, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, वो क्या कहलाती है, हेवनली बॉडी कहलाती है। स्पेस मीन्स अंतरिक्ष, प्लैनेट मीन्स ग्रह, ऑर्बिट मीन्स कक्षा या कक्ष, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, स्पेस क्राफ्ट यानी ऐसा व्हीकल जो ट्रैवल में स्पेस में ट्रैवल करने के लिए भेजा जाता है। ओके, गैलेक्सी मीन्स आकाश गंगा। रिमेंबर पॉइंट, द सन, द मून, द प्लैनेट्स एंड द स्टार्स आर हेवनली बॉडीज इन स्पेस। सन, मून, प्लैनेट्स और स्टार्स ये सब स्पेस में पाए जाते हैं, ठीक है, और क्या कहलाते हैं, हेवनली बॉडी कहलाते हैं। द सन एंड द 8 प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम, सन और 8 प्लैनेट होते हैं सोलर सिस्टम में। प्लैनेट डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, प्लैनेट्स के पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। सैटेलाइट्स मूव अराउंड प्लैनेट, द मून इज अर्थ सैटेलाइट, इट्स साइंस बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। सैटेलाइट प्लैनेट के क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और अर्थ का सैटेलाइट होता है मून, और वह किसकी, सन की रिफ्लेक्ट्स यानी सन की किरणों से चमकता है। द अर्थ इज ओनली प्लैनेट दैट हैज़ लाइफ, अर्थ ऐसा प्लैनेट होता है जिसके पास ओनली लाइफ है। द सन इज ए स्टार, सन भी एक स्टार है। ऑल स्टार्स आर बिग बॉल ऑफ ब्राइट बर्निंग हॉट गैसेज, और सभी स्टार्स क्या होते हैं, बहुत ही ह्यूज होते हैं, बहुत ही विशाल होते हैं, क्योंकि ये बर्निंग हॉट गैसों से मिलकर बने होते हैं। अ गैलेक्सी इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, द सोलर सिस्टम इज इन द मिल्की वे गैलेक्सी, यानी हजारों तारों की संख्या में जो ग्रुप में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, गैलेक्सी कहलाते हैं। और हमारा सोलर सिस्टम हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में स्थित होता है, ठीक है, स्थित है। अब देखिए, मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, नेबर ऑफ द अर्थ, ये सभी चीज़ें आपकी एक्सरसाइज हैं, आपको क्या करने हैं। हेवनली बॉडी क्या होता है, जो सन, मून, प्लैनेट और स्टार्स ये सब स्पेस में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, हेवनली बॉडी कहलाते हैं। तो फर्स्ट किस में रहेगा, ई नंबर में रहेगा। ओके, सेकंड
स्पेसक्राफ्ट। स्पेसक्राफ्ट क्या होता है? यानी स्पेसक्राफ्ट ऐसा व्हीकल जो स्पेस में ट्रेवल करता है, ठीक है, यानी स्पेसक्राफ्ट कहलाता है। ये हमारा सेकेंड नंबर। द मून। मून, अब मून क्या होता है? मून इज अर्थ सैटेलाइट। ये क्या है? पृथ्वी का सैटेलाइट है, ठीक है। थर्ड नंबर। द सन। फोर्थ नंबर। सन क्या है? सन जो है वो हैज़ अ फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट। वो 8 प्लैनेट का क्या है? फैमिली है, ठीक है। फोर्थ नंबर। नेपच्यून इज डार्क एंड वेरी कोल्ड। ये सबसे डार्क और सबसे कोल्ड इसलिए होता है क्योंकि ये सन से सबसे दूरी पर होता है, ओके। अ ह्यूज प्लेस विच हैज़ मिलियंस ऑफ हेवनली बॉडीज। एक विशाल स्थान जिसके पास मिलियंस हेवनली बॉडीज हैं, ठीक है। वो क्या है? स्पेस है, ठीक है, क्योंकि स्पेस में तो होते हैं द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ प्लैनेट। सन और उसकी फैमिली यानी प्लैनेट्स क्या कहलाते हैं? सोलर सिस्टम कहलाते हैं, ठीक है। STEM यहाँ पर आपको राइट है। हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड द सन। जो हेवनली बॉडी यानी सन का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्लैनेट्स कहलाते हैं। हेवनली बॉडी दैट मूव अराउंड प्लैनेट, और जो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट कहलाते हैं। देखिए बेटा, सैटेलाइट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? सैटेलाइट कहलाते हैं, ओके। अ ग्रुप ऑफ मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स, क्या? गैलेक्सी क्या कहलाते हैं? गैलेक्सी कहलाते हैं। अब देखिए नेवर्स ऑफ द अर्थ। आपको कुछ क्लू दिए गए हैं। यूज द क्लूज टू गेस हु वी आर, राइट आवर नेम्स इन द क्रॉसवर्ड। आपको यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं, इसकी हेल्प से आपको क्या करना है? इसे फिल करना है। आई एम क्लोजेस्ट टू द सन। सन के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा प्लेनेट है? फर्स्ट नंबर मरकरी। आपको क्या करना है? MERCURY, मरकरी, ओके। आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये आपको मैं सारे बता रही हूँ, आप वीडियो से देखकर आपको अपने आप से राइट करना है, ठीक है। आई एम द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बिगेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अभी मैंने पढ़ाया था ना, यस। आपको बताना है और राइट करना है। जुपिटर। जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लैनेट, ओके। जुपिटर जो है वो बिगेस्ट प्लैनेट है। चलिए, जुपिटर क्या है? वो ये आपका बिगेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। माई शाइनिंग रिंग्स आर मेड ऑफ आइज। किसकी बनी होती है? सैटर्न। सैटर्न प्लैनेट है ना, थर्ड नंबर पर। SATURN, सैटर्न। आई एम द हॉटेस्ट प्लैनेट। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है? वीनस, VENUS, वीनस। आई एम ब्लू। ब्लू कौन सा है? बताइए मुझे, कौन सा है ब्लू? ब्लू प्लैनेट है नेपच्यून, NEPTUNE, नेपच्यून, ओके। अब देखिए, आई एम रेड। रेड कौन सा प्लैनेट है? मार्स, MARS, मार्स। लाइक माई बिगर नेवर आई ऑल्सो हैव रिंग्स अराउंड मी, यूरेनस, ओके। URANUS। अब आपको क्या करना है? इसी तरह बुक में भी फिल करना, कॉपी में भी राइट करना है। ड्रॉ सर्कल राउंड द वर्ड्स दैट डज नॉट बिलोंग। आपको क्या करना है? उस वर्ड पर सर्कल करना है जो इससे बिलोंग नहीं करते हैं। इन द ब्लैंक्स राइट द रीज़न। और क्या करना है? और आपको रीजंस भी देने हैं। अब देखिए, सैटर्न, यूरेनस एंड मरकरी। सैटर्न और यूरेनस ये सेम है क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? रिंग्स पाई जाती हैं, और मरकरी के पास नहीं होती हैं। तो आपको इसका रीज़न राइट करना है, इसे सर्कल करना है और रीज़न राइट करना है।
इट डज नॉट हैव रिंग्स, क्योंकि इसके पास क्या नहीं होती है, रिंग्स नहीं होती हैं। अब देखिए अर्थ, प्लूटो एंड जुपिटर। जुपिटर भी बड़ा है और अर्थ भी बड़ा होता है। प्लूटो क्या है, वो छोटा होता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर सर्कल करना है और राइट करना है इट इज़ अ ड्वार्फ प्लैनेट। ओके, क्योंकि ये क्या होता है, छोटा प्लैनेट होता है। नेपच्यून, स्टार्स, सन। अब देखिए स्टार और सन, स्टार तो स्टार होता है, सन भी एक स्टार होता है, तो इसमें सबसे डिफरेंट कौन सा है, नेपच्यून। ओके, नेपच्यून। अब देखिए इट इज अ प्लैनेट, क्योंकि ये क्या होता है, एक प्लैनेट होता है, और ये दोनों क्या होते हैं, स्टार होते हैं। मून, इट इज अ प्लैनेट। मून, गैलेक्सी, सैटेलाइट। अब देखिए, अब इसमें सबसे डिफरेंट कौन सा है, मून और सैटेलाइट। मून अर्थ का सैटेलाइट होता है और गैलेक्सी, सैटेलाइट तो सैटेलाइट होता है और गैलेक्सी इसमें सबसे डिफरेंट है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे, क्योंकि द मून इज अ सैटेलाइट। ओके, द मून। व्हाट इज एन ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है, यानी कक्ष क्या है। ठीक है, ईच प्लैनेट हैज इट्स ऑन पाथ अराउंड द सन, दिस इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। ओके, ये मतलब सभी प्लैनेट का अपना स्वयं का एक पाथ होता है जिससे वो सन का चक्कर लगाते हैं, और वो क्या कहलाता है, ऑर्बिट कहलाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द अर्थ सैटेलाइट। अर्थ का सैटेलाइट क्या है, ठीक है, अर्थ का सैटेलाइट मून है। ओके, तो आपको क्या राइट करना, मून इज द अर्थ सैटेलाइट। वाई डू द प्लैनेट्स एंड द मून शाइन। अब देखिए प्लैनेट और मून चमकते क्यों हैं, ठीक है, द लाइट ऑफ द सनशाइन ऑन द प्लैनेट्स एंड मून मेकिंग देम शाइन, दे डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ऑन। उनके पास अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता है और वो जो है सन के प्रकाश से चमकते हैं। वाई इज द सन कॉल्ड अ स्टार। सन को स्टार क्यों कहा जाता है। All stars are whose ball of fires. The sun is one of them. It looks bigger because it is closer to earth other than stars. Okay, ये बहुत ही बड़ा होता है, सभी विशाल गैसों का गोला होता है और ये बहुत बड़ा होता है, इसलिए जो है ये इट इज़ क्लोजर देन अर्थ, ये अर्थ के सबसे पास होता है। ठीक है, और वाई डू द स्टार लुक सो स्मॉल टू अस। ये हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि ये अर्थ से बहुत दूरी पर होते हैं, यानी ये बहुत दूरी पर होते हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई देते हैं। ओके, स्टार लुक्स स्मॉल टू अस बिकॉज दे आर वेरी फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ। विच गैलेक्सी इज द सोलर सिस्टम लोकेटेड इन। सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी में स्थित है, मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, आपको क्या करना है, ये सभी आंसर अपनी कॉपी में राइट करना है, ये एक्सरसाइज भी करना है और सोलर सिस्टम का फिगर बनाना है। और ये जो मैंने सोलर सिस्टम आपको बताया उसको आपको अगर आप वेस्ट मटेरियल से अपने इसे घर में बनाना चाहे तो इसे बना सकते हैं। ओके, देखिए बेटा, आपको पिक्चर स्टडी दी गई है, आपको इसे पढ़कर राइट करना है। ठीक है, ये क्या है, ये सन है और ये कौन सा प्लेनेट है, सैटर्न। ओके, और ये क्या है, गैलेक्सी। ओके, थैंक यू। माय कोड इज MPS EVS 95।